मित्रों, अक्टूबर के महीने पे मैंने अपना पहला ब्लड टेस्ट करवाया और वहां पे मेरा टेस्टोस्टेरोन था 239। चुल्लू भर पानी में डूब मर भाई, क्या टेस्टोस्टेरोन कमा दिया आपने तूने। मित्रों, मैं मानता हूं कि इसका लिमिट 300 तक है, पर मैं तो उससे नीचे हूं। 249 इतना कम कैसे, पता नहीं। मैंने अपने आप को खुद गला घोट के मारने की कोशिश किया था। मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ कि मैं ही वो था जिसने इतना नीचे तक इसको लाया है, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल, मैंने जो चूज़ किया, मैंने जो खेला, मैंने जो नष्ट किया अपना जीवन, तो मैं घर में पड़ा रह गया, बस कंज्यूम करता रहता था वेब सीरीज, मूवीज, ये सब बकलोली, ना कभी वर्कआउट, ना कुछ अच्छा खाना, बेकार के खाना, समोसे जो मिले वो लगा दो। इसी कारण आज मैं ऐसे भी दिखता हूँ, इतना मोटू पतलू। और मेरे इस बेकार लाइफस्टाइल की वजह से मैं हर जगह से पिला हुआ हूँ। ना तो मेरी स्किन क्वालिटी अच्छी रहती थी, ना मेरी हेयर क्वालिटी, और ऊपर से एक बच्चा पाल के बैठा हूँ, इतना बड़ा बेली फैट इसका है। ना प्रोडक्टिवली एक छोटा सा काम भी कर पा रहा हूँ, ना कंटेंट बना पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ना किसी से बातें, बस ऐसे ही जीवन भर में मर गया ऐसा टाइप लग रहा है। मैं तो गया भाई, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, क्या करूँ, मैं तो मरा ऐसे फील होता था उस टाइम पे, पता है कि नहीं। कुछ ऐसे ही बकलोली जीवन चल रहा था और मुझे इसे ठीक करना था। फिर मैंने अपने दोस्त की बात सुनी, एक बंदा है वो बहुत दूर रहता है उस तरफ, तो मेरा दोस्त है, उसके बाद मैंने सुना और जाके मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया। और जब मैं ब्लड टेस्ट करवाया तो ये सब बकलोली निकला कि मैं तो अंदर से ही ये सब, तो कहाँ से और मैं वर्क कर पाऊंगा। मैं अपने ओर से बहुत मेहनत डालने की कोशिश करता था, आज तो करूंगा बोल के, आज मैं लिखता था कि आज मैं करूंगा, नहीं यार जीवन में करना है, ये वो वीडियोस देखो, जो भी देखो, कुछ भी नहीं होता था। काम करता था 2 दिन, फिर से फेल, काम करता था फेल, ऐसे चल रहा था, कुछ भी नहीं हो पाता था। पर जब मैंने ब्लड टेस्ट देखा कि ये है मेरा कमजोरियाँ, इन्हें मुझे ठीक करना है, तो मैंने उस टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए अपने ऊपर काम करना शुरू किया। क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं है, बहुत कुछ, इतना नहीं है कि इतना पैसा ऐसा वैसा कुछ नहीं है, और मुझे पता ही कुछ महीनों के बाद ये भी आ जाएगा मेरे पास, पर फिलहाल अभी मेरे पास कुछ नहीं था। पर मुझे कंटेंट बनाना बहुत पसंद था, इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग सीख गया था। थोड़ा मतलब ऑब्वियस ही बात है, तुम सबको भी आता है इतना एडिटिंग, तो इतना मैं सीख ही गया था। और उसी से मैंने 1-2 हज़ार ऐसे इससे उससे किसी का वीडियो थोड़ा एडिट करके 400-500 ऐसे करके मैं ले लेता था, ठीक है, उनसे। और उससे मैं अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मतलब अंडे अंडे एक ट्रे खरीद के ला लिया, थोड़ा सा पैसा जमा करके अभी एक प्रोटीन का डब्बा भी खरीद लिया। ऑब्वियस ही बात है, ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, ऊपर से दिमाग को अच्छे से काम करवाने के सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें, खाने, डाइट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए थोड़ा बहुत ही मेरे से जितना हो पाता है मैंने उतना अपना और से स्टेप ले लिया ऐसे टाइप, ठीक है। और अक्टूबर महीने से नवंबर तक तो अच्छा चला, फिर नवंबर में थोड़ा पिल गया, और फिर से ऐसे ऊपर नीचे कैसे तैसे लंगड़ा लुंगड़ा करके हम इस दिसंबर महीने तक पहुंच गए। और अभी हो चुका है 10-15 दिन, हम पूरा मेहनत डाल रहे हैं डेली कंसिस्टेंटली। हम 4-5 वीडियो तो इजीली बना देते हैं, और वो भी नॉर्मल वीडियोस नहीं, थोड़ा मेहनत डालते हुए ही उसमें फुल एनर्जी से हमारा रहता है सब चीज़ें। ऊपर से मैं एक फैमिली मैन टाइप पर्सन बन गया, क्योंकि मेरे घर में ना एक छोटे 2 बच्चे हैं, मतलब मेरे बच्चे नहीं है, मतलब वो मेरे छोटे भाई हैं। उन सब स्कूल जाते हैं, तो सुबह से उन सब के लिए जो प्रिपेयर करना होता है, खाना पीना वो सब बनाना होता है, फिर रात को आके बनाना होता है, ये सब चीज़ें रहता है। तो मुझे कहीं जा पाऊँ ऐसे वैसे बहुत सारे काम है, और ऊपर से कॉलेज जाओ, ये सब बकलोली, इतना सब चीज़ें रहता है। फिर भी इन सब को मैनेज करना मुश्किल होता है, तो हम कैसे कैसे टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कॉलेज का भी स्किप करके कंटेंट बनाओ, ऐसे सब बकलोली करते रहते हैं। पर मेन पॉइंट ये आता है कि अगर मैंने इन सब प्रोटीन चीज़ों पे, ये सब चीज़ों पे, अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने पे अपने आप पे ध्यान रखा, तो क्या फ़ायदा हुआ। यही सब फ़ायदा हुआ मित्र। जो मैं बंदा जब भी काम ही नहीं कर पाता था, पता है कि नहीं, कंटेंट बोलने से 1 मिनट का वीडियो, अरे फिर लॉन्ग वीडियो बनाने क्या, ऐसे मैं सोचता था, पता है कि नहीं। और जिम जाके भी तो जिम करे कैसे जाऊँ रे, जिम जाके भी थोड़ी देर इधर उधर घूम के थोड़ा करके आ जाओ, वो सब पुलअप्स, हाँ इतना ही, अभी मैं बिगिनर हूँ ना, थोड़ा करता हूँ, ये पुश ही नहीं किया। पर अभी कुछ हफ्ते से फुल जाके सेट्स मारो, 3-4 सेट मारो, रेपिटेशन एक 12-15 तक करके आराम से पुश करो अपने आप को, ऐसे करके हम कर रहे हैं। और वहाँ पे भी जाके मैंने अपने एक सब्सक्राइब मित्र को, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक सब्सक्राइब मित्र उधर मिला, वो भी पहले भी जाते थे जिम, तो उनसे अब हेल्प हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, वो मुझे अब गाइड कर देते हैं, तो और हम पुश कर रहे हैं। इवन तो आज हमने शोल्डर का वर्कआउट किया और बहुत बढ़िया फील हुआ, आज बहुत मज़ा आया, पता है कि नहीं, इतना मज़ा मुझे कभी हुआ ही नहीं था। जब भी आप ना कुछ तगड़ा चीज़ करते हो, कुछ नया चीज़ करते हो, तो आपको बहुत मज़ा आता है। जब भी आप अपने को पुश करते हो, जब बहुत मेहनत करते हो, तो आप बहुत खुश होते हो, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में आप बताओ। तो जब मैंने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का कोशिश किया, मैंने विटामिन डी लेना शुरू कर दिया। धूप पे जाके मैंने 10 मिनट तक बैठना शुरू किया, और उसके बाद विटामिन डी का एक सप्लीमेंट भी ले लिया।
और 2-3-4 अंडे खाने की कोशिश किया डेली, और छोटे मोटे चीज़ें ऐसे खाता था। बाहर का खाना थोड़ा बंद कर दिया, बिल्कुल ही बंद कर दिया। और अभी तो कैलोरी डेफिसिट में भी हम रह रहे हैं। और जब से मैंने प्रोटीन लेना स्टार्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन हो रहे हैं प्रोटीन लेना, जब से प्रोटीन लेना स्टार्ट किया उस दिन से मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रहा, पता है कि नहीं। मतलब अच्छी बात है ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग होता था पहले, पर जब से मैं प्रोटीन खाता हूँ, जब से मैं सुबह ही ऐसे प्रोटीन मील बना देता हूँ ओट्स के साथ मिला के, वो खा लेता हूँ, तो मुझे भूख नहीं लगता, पता है कि नहीं। कल तो ऐसा ही हुआ कि हम पूरा दिन भर कुछ भूखे भी नहीं थे, इधर उधर घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस मेरे दोस्त का रूम चेंज कर रहे हैं, फिर भी भूख ही नहीं लग रहा, पता है कि नहीं। फिर जाके रात को जाके हमने थोड़ा सा वो फ्राइड राइस खाया, रिवॉर्ड, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस थोड़ा ही ओट्स मिल्स खाया था और कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। तो जब आप अपने टेस्टोस्टेरोन पे काम करते हो ना, तो आप ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल को ही ठीक करते हो। आप वर्कआउट करना शुरू कर लेते हो, आप बाहर घूमना स्टार्ट कर देते हो, स्ट्रेस कम लेते हो, स्लीप पे फोकस करते हो, अच्छा खाना खाते हो। ऐसे सब चीज़ों पर जब काम करते हो, और इवन तो गोल्स पे जब काम करते हो नहीं, तो आपको पुश मिलता है कि वो मुझे अच्छा रहना है, मुझे खुशी रहना है, तो मुझे अपने गोल्स पे काम करना है। तो ओवरऑल आप अपने जीवन को सुधार देते हो, पता है कि नहीं। और ये बहुत ही क्रेजी चीज़ है। आप कोई अगर अलग बंदा बोले तो शायद आपको नॉर्मल लग सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा पर्सन हूँ जो कभी आप ही की जगह पे थे, कभी मतलब बहुत समय की बात नहीं है, अभी रिसेंटली की बात ऐसे ही था, पर अभी मैंने अपने पे जब मैंने वर्क किया तो ये चमत्कार हो रहे हैं, पता है कि नहीं। आप ये विचित्र प्रकार के चमत्कार है जो पता नहीं कैसे कि आप जब ये करोगे तभी आप ये चीज़ें जान पाओगे ना। अब जब मैं बोल रहा हूँ आपको लग सकता है कि ठीक है यार ये बंदा फैला रहा है, नहीं मित्र। मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूं, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, पता है। ऑब्वियसली बात है, मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बोलता। मैं जब झूठ बोलता हूँ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं या तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ या तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ कि नहीं बोलूँगा। पहले मैं जब बहुत आलसी था, तब घर में बैठा हूँ तो पेट दर्द, नहीं जाऊँगा कॉलेज, ज़्यादा तू चला जा बोल के मैं अपने दोस्त को बोलता था, पर वो मैंने बंद कर चुका है अभी, और नहीं बोलता है ना। कोशिश करता हूँ कि नहीं बोलूँगा। तो आप मेरे बात को यकीन करो, आप अपने कंटेंट पे काम करो, आप अपने ऊपर काम करो, अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के बारे में सोचो, और उसे करने के दौरान ही आप सब कुछ ठीक कर देते हो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो। जाने से पहले मैं बस आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप काम करो। अगर काम करने का मन ना करे ना, तो ज़बरदस्ती काम करो, क्योंकि एज ए मैन हमारे पास यही एक उपाय है अपने जीवन को सही रास्ते में लाने का, और कुछ हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, पता है कि नहीं। सिंपल। बाय।